आपको पता है कि क्या था श्री कृष्ण के मृत्यु का रहस्य? ये तो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक तीर लगने की वजह से हुई। परंतु ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण का पैर इतना दुर्बल हो गया कि वो एक तीर को सहन ना कर सका? जानिए इसके पीछे का सारा रहस्य। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम जो बताने वाले हैं वो आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बारबरीक ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों का परिचय कराया तब उसने कहा कि ये 3 बाण उसे वरदान में प्राप्त हुए हैं और ये बाण केवल अपने शत्रुओं को ही लक्ष्य बनाते हैं, किसी और का अहित नहीं करते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने बाणों का परीक्षण कर सकते हो? यदि ये अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया तो? बारबरीक ने कहा, प्रभु आप मेरी परीक्षा लीजिए, मैं सफल अवश्य होऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा के तौर पर कहा कि इस पेड़ के सारे सूखे पत्ते को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु कोई भी हरा पत्ता इसका लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। गलती से भी हरा पत्ता या कोई पीला पत्ता जो सूखा नहीं हो उसको तुम्हारा बाण छूना भी नहीं चाहिए। बारबरीक अपनी परीक्षा में सफल होने वाला ही था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक सूखे पत्ते को अपने पैरों से दबा दिया। तभी बारबरीक का तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ लगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के पैरों को भेद नहीं सके। तभी देवी प्रकट हुई और कहा कि प्रभु आपने ये क्या किया? मेरा वरदान था परंतु ये बाण आपके पैरों को भेद ना सका। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी मैं आपके वरदान का सम्मान करता हूँ। आपका तीर मेरे पैरों को भेद तो नहीं सका, परंतु मेरे शरीर का ये अंग अब से दुर्बल हो गया है और जब कभी भी मेरे शरीर के इस भाग पर कोई भी तीर लगेगा वही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा और तभी मैं अपने देह का त्याग कर दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे तभी एक बहेलिया हिरन का शिकार कर रहा था और हिरन उसकी आंखों से ओझल हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण के पैरों से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। उस बहेलियों को लगा कि शायद वो हिरन की आंखें चमक रही हैं और उसने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को ही अपना लक्ष्य बनाया और तीर चला दिया और तीर जाकर भगवान के उसी पैरों में लगा जो पैर भगवान के दुर्बल हो गए थे। बहेलिया निकट जाकर देखता है कि गलती से मेरा तीर हिरन की जगह प्रभु के चरणों में लग गया है। वो प्रभु के चरणों में अपना सर पटक कर रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारा जंजाल तो मैंने फैलाया है। त्रेता युग में जब मैं राम था और तुम बाली थे, मैंने ही तुम पर छुपकर प्रहार किया था और तुम्हारी मृत्यु हो गई। और अब द्वापर युग में तुम्हारे हाथों से मुझे तीर लगा और अब यही तीर लगने की वजह से मैं अपने देह का त्याग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कारण है कि किए हुए कर्म कहीं नहीं जाते, वो वापस लौटकर हमारे पास ही आते हैं। कर्म अच्छा हो या फिर बुरा हो उसका फल हमें मिलकर रहता है। जब स्वयं परमात्मा को कर्मों का फल मिला तो हम तो केवल इंसान हैं, इसीलिए कर्म ऐसा करिए कि जब वो वापस लौट कर आए तो हमें दर्द नहीं बल्कि खुशी हो। जय श्री कृष्ण।